हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जो आपके फ्रेंड है जिनको कोशिका के बारे में नहीं पता उनको ये वीडियो शेयर करें। तो आज हम कोशिका के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे कि कोशिका क्या होती है, कि कैसे हमारे शरीर में मतलब क्या टाइप किस टाइप की होती है, उस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एक घर बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे मेन ईंट की आवश्यकता होती है। ईंट से क्या बनती है? दीवार। दीवार के बाद क्या बनते हैं? एक रूम बनता है जिसे हम घर कहते हैं। और जब जब दो तीन रूम इकट्ठे हो जाते हैं उसके बाद एक घर का निर्माण होता है। इसलिए सेल सेल हमने सुना है कि हमारा शरीर छोटी छोटी सेल से मिलकर बना होता है, पर आज देख भी लेते हैं उसके बीच में क्या क्या कंसेप्ट होते हैं। नंबर 1, सेल। सेल से मिलके ऊतक बनते हैं, ऊतक से मिलके अंग बनते हैं, अंग के बाद जब अंग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके बाद हमारा शरीर रेडी हो जाता है, हमारा शरीर बन जाता है। जैसे यहाँ पे ईंट से मिलके दीवार बनेगी, इसलिए सेल से मिलके ऊतक बनेंगे, ऊतक से मिलके जब अंग बनेंगे, यहाँ पे दीवार से बनके एक कमरा बनेगा, इसलिए ऊतक से मिलके यहाँ पे अंग बनेंगे। ठीक है। और जब कमरे 2-3 इकट्ठे हो जाते हैं उसके बाद घर का निर्माण हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जब हमारे शरीर में जब ऊतक इकट्ठे होकर अंग बना लेंगे तो फिर क्या, जब ज्यादा से ज्यादा अंग इकट्ठे हो जाएंगे तो एक शरीर का निर्माण करेंगे। तो हम कह सकते हैं एक प्रूफ के साथ कि सेल से ऊतक बनते, ऊतक से अंग बनते, अंग से शरीर बनता है। तो आज हम देख भी लेते हैं कि सेल का बायोलॉजी नाम होता है साइटो, अध्ययन को बोलते हैं लॉजी। तो जब कहते हैं कि बायोलॉजी का अध्ययन तो उसे बोलते हैं हम साइटोलॉजी। तो सबसे पहले बायोलॉजी की खोज किसने की थी? वो हमारे यहाँ पे उपस्थित है रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, वो मृत कोशिका थी। उसके बाद जो दूसरे वैज्ञानिक आए, यानी कि जिनका महत्वपूर्ण रोल है, वो है एंटी न्यूमन हुक ने। तो उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी एंटी न्यूमन हुक ने। तो उसके बाद एक हमारे दूसरे वैज्ञानिक आए, उसके बाद एंटी न्यूमन हुक के बाद उसके बाद जो उन्होंने सिद्धांत दिया, उन्होंने क्या कहा, जो यहाँ पे स्लाइड है शावन, उन्होंने सिद्धांत ये दिया कि जो हमारा शरीर है छोटी छोटी कोशिका से मिलकर बना होता है, कि छोटी छोटी कोशिका ऊतक में कन्वर्ट होती है, उसके बाद अंग में कन्वर्ट होती है, उसके बाद जब अंग इकट्ठे हो जाते हैं उसके बाद हमारा शरीर का निर्माण हो जाता है। तो जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइक्रोप्लाज्मा में पाई जाती है, और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडे में उपस्थित होती है, जो सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब हम देखते हैं कि मेल में सबसे छोटी कोशिका कहाँ उपस्थित होती है, कि सबसे छोटी मेल में कोशिका स्पर्म में उपस्थित होती है, और फीमेल में लाल रक्त सेल में उपस्थित होती है, कि लाल रक्त कोशिका में उपस्थित होती है। और अब हम देखते हैं कि फीमेल में बड़ी सेल कहाँ पे उपस्थित होती है, बड़ी कोशिका कहाँ पे उपस्थित होती है, वो अंडाणु में उपस्थित होती है। और मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका वो न्यूरॉन सेल में उपस्थित होती है। वो न्यूरॉन सेल हमारे ब्रेन में उपस्थित होता है। उसके बाद जो हम कभी कभी को ये भी हमने सुना है कि जो हमारे ब्रेन में जब चोट लगती है वो जल्दी से सही नहीं होती, क्योंकि वहां पे जो कोशिका है उसका विभाजन नहीं होता है सिर्फ 10%। कभी कभी को ये भी बोलते हैं कि हाँ सिर में चोट लगी है, कभी कभी को वो बच भी जाता है, पर वो बात नहीं रहती, क्योंकि हमारे शरीर जो हमारे ब्रेन है उसमें 10% गिलियो सेल उपस्थित होती है, जिसके कारण 10% सेल का विभाजन होता है। वरना सेल का विभाजन ये नहीं होता कि टूट जाना। सेल का विभाजन हमारे शरीर में एक कोशिका से 2 कोशिका बनाने का, निर्माण करने का कार्य होता है। तो हमारे जो ब्रेन है उसमें
जो न्यूरॉन सेल होती है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, और जो हमारे ब्रेन में एक गिलियो सेल उपस्थित होती है उसमें 10% चांस रहते हैं कि इसमें कोशिका विभाजन होगा, वरना 90% बिल्कुल चांस नहीं रहते कि कोशिका विभाजन होगा। अब हम देखते हैं कि सबसे तेज हमारे शरीर में कहाँ पे विभाजन होता है। विभाजन मतलब कभी कभी को जैसे हम कुछ हमारी चोट लग जाती है, कोशिका विभाजन का मतलब कि कुछ दिन के बाद वो सही हो जाता है। कि सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है, जब हमारा जो लिवर होता है उसमें चोट भी लग जाती है, कट जाता है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सबसे तेज सबसे स्पीड से विभाजन होता है। किसमें होता है? वो लिवर में सबसे तेज विभाजन होता है। कोशिका विभाजन सबसे स्पीड से लिवर में होगा। ठीक है, और मिलते हैं दूसरे, इसका सेकंड पार्ट हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद भी हम कोशिका के एक एक पॉइंट, अब ये समझो कि कोशिका के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। मतलब एक एक टॉपिक समझेंगे कि कोशिका क्या है। हमारा डाउट ही तब से रहता है कि कोशिका और कोशिका के बारे में मान लो आप 6 क्लास में हो, 6 क्लास से लेके और बीएससी आगे कितने भी बड़े कोर्स हो, इंटर के बाद कितने भी बड़े कोर्स हो, सब कहीं कोशिका। व्हाट इज कोशिका? तो आज हम कोशिका के बारे में एक टॉपिक एक पॉइंट घना अध्ययन करेंगे। कोशिका क्या है, कोशिका के अंदर क्या क्या होता है। कोशिका के सभी कहते हैं कि हमारे जो कोशिका होते हैं उससे कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। उसके भी बारे में हम घने अध्ययन से समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।